Hello everyone, how are you? I hope all of you are fine and doing well. गाइज आज का टॉपिक जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक्टिव से पैसिव वॉइस हम चेंज करना सिखाएंगे आप लोगों को। और ये बहुत ही इजी लेक्चर होने वाला है आप लोगों के लिए, बड़ी आसानी से आप इसे सीख पाओगे। एजुकेशन में एक्सप्लेनेशन में सरलता करना हमारा काम है और वो हम सरलता आपको देंगे यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें 2-3 स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है जो कि बहुत ही इजी हैं। और उससे पहले मैं आपको एक मिनट 2 टॉपिक के लिए लूँगा, यानी 2 लिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगा, तब हम उसको शुरुआत करेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। तो पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को केसेस के बारे में। सिर्फ 2 केस पढ़ाऊँगा आज आपको मैं, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। देखो, आपने ये देखा होगा बच्चों, ही सी इट आई यू वी दे, जॉन मारिया, जॉन एंड मारिया, इस तरह से जो दे रखे होते हैं सामने, ये क्या सब्जेक्ट का काम करते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर। जैसे ही रीड्स अ बुक, सी लव्स टू प्ले क्रिकेट, इट टेक्स टाइम टू टेक, आई एम राइटिंग अ बुक, इस तरह से। तो ये क्या है, सारे सब्जेक्ट का काम करते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस। और आप अब यहाँ पर फोकस कीजिए, जैसे हिम दे रखा है, हर दे रखा है, इट दे रखा है, मी, यू, अस और देम और हिम, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये आपको स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगे, आपको ये वर्ब के बाद मिलते हैं अक्सर। तो हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट में अगर ये दे रखा है, जब हम पैसे में चेंज करेंगे तो ही का हम बाई हिम करेंगे, सी का बाई हर करेंगे, इट का बाई इट करेंगे, आई का बाई मी करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपके। अगर ये चीज़ें आपको लर्न नहीं है तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद एक लिस्ट ये आपको लर्न करनी है, ये है आपकी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि पैसे में यूज़ की जाती हैं। देखिए, अगर आपके एक्टिव वॉइस में V1 दे रखा है या V1 प्लस S और ES दे रखा है या फिर डूडल दे रखा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, अगर ये आता है तो पैसिव में आप इनका यूज़ ना करके इनका यूज़ करेंगे, इज आर एम प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर देखिए, डिड आ रहा है और डिड आए, डिड V1 आए या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आए, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इनमें से कोई एक आता है तो हम पैसे में वॉज वर्ड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर एक्टिव में इज एम आर वॉज वर्ड दे रखा है तो पैसे में बीइंग जोड़ देंगे, यानी इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वॉज बीइंग और वर बीइंग। बहुत ईजी है ये सब। और अगर हैज हैव, हैड, विल हैव और शैल हैव दे रखा है तो पैसे में आप बीन ऐड कर देंगे, यानी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसी तरह से गाइज, अगर कोई मॉडल आ जाता है, मॉडल्स आते हैं तो हम क्या करेंगे, मॉडल्स प्लस बी का यूज़ करेंगे, यानी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये होते हैं तो इनके बाद में हम बी का यूज़ कर लेंगे, कैन बी, कुड बी, मे बी और माइट बी, इस तरह से। गाइज, ये जो मैंने आपको पैसिव का स्ट्रक्चर बताया है बनाने का, ये सब 12 टेंसेज के लिए और मॉडल्स के लिए है। अगर इम्परेटिव सेंटेंसेज आ जाते हैं तो फिर ये वाला स्ट्रक्चर काम नहीं करता, उसके लिए अलग बताएंगे हम आपको। पहले मैं 12 टेंसेज के बारे में यहाँ पर आपसे बातचीत करूंगा। 12 टेंसेज में से केवल हम 8 की ही पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। लास्ट जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका हम पैसिव में यूज़ नहीं करते हैं, यानी इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इस तरह से 4 निकल जाते हैं, इनमें से केवल 8 रह जाते हैं। तो 8 की पैसिव वॉइस कैसे बनती है और प्लस जहाँ पर मॉडल्स यूज होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 4 स्टेप्स। गाइज, बस इस पर ध्यान दे लीजिए, बाकी आपकी सब मुट्ठी में होगा। ये देखिए, आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए सिर्फ ये 4 स्टेप्स लेने हैं। फर्स्ट वन, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पेश करते हैं। ठीक है। सेकंड नंबर पर आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे।
हेल्पिंग वर्ब न्यू, जो कि पैसिव की आएगी, न्यू हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव, जो कि मैंने चेंज करना अभी आपको बताया था लिस्ट में। और नंबर 3, आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ये कॉमन है, हर एक पैसिव वर्ब्स में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नंबर 4, आप बाई लगाएंगे, जिसे हम बाई एजेंट बोलते हैं। बाई एजेंट क्या होता है? जो सब्जेक्ट होता है उसी का ऑब्जेक्टिव केस और उससे पहले बाई लगना, यानी बाई प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जैसे बाई हिम, बाई यू, बाई मी, इस तरह से। क्लियर? ये 4 स्टेप्स ही काफ़ी हैं और आप आसानी से सीख जाओगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखिए गाइस, फर्स्ट वन दे रखा है, ही रीड्स आ बुक। ही रीड्स आ बुक। देखिए ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। गाइस सब्जेक्ट फाइंड करने के लिए हमें क्या है, वर्ब में हु से क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट निकाल लेते हैं, और अगर हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो हम वर्ब में व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। ही रीड्स आ बुक, व्हाट डज ही रीड? रीड्स आ बुक। तो आ बुक क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम इसे रिप्लेस करेंगे ये, यानी आ बुक को इधर लाएंगे और ही को इधर लाएंगे, यानी ये इसकी चेयर पर बैठेगा और ये इसकी चेयर पर बैठेगा। क्लियर? तो हम यहाँ से लेंगे इसे पहले, आ बुक। क्लियर है? अब इसके बाद में मैंने सेकंड स्टेप बताया था आपको, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, तो ये तो हो गया। ये सेकंड स्टेप है, न्यू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे किसका यूज़ किया गया। देखो एस या ईएस का यूज़ किया गया है यहाँ पर, यानी प्रेजेंट नेबर टेंस है। तो मैंने आपको ये दिखाया था अभी, इसमें हम यूज़ करेंगे, जैसे प्रेजेंट नेबर दे रखा है, ये रहा, यानी V1 प्लस एस और इस दे रखा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे पैसिव में? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का। तो इसी तरह से यहाँ पर एस का यूज़ है, तो हम क्या करेंगे? इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इज एम आर में से आप वो क्या है? सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ में हम इज का यूज़ करते हैं, इज, और अब यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, रीड की रैट। अब देखो यहाँ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये तो इधर चला गया था आ बुक, अब इसके प्लेस पर कौन आएगा? ही, और ही का इधर आके क्या हो जाएगा? बाय हिम। बताइए कोई प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ तक। ठीक है? ओके, हियर वी गो, आगे बढ़ते हैं। सी डिड नॉट हेल्प मी। सी इज द सब्जेक्ट, डिड इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट है ये और ये मेन वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसको और इससे रिप्लेस करेंगे। मी का इधर आकर के हमें क्या बनाना है? सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्ट क्या बनता है? आई। आई बन गया। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है तो तुम्हें भी हेल्पिंग वर्ब लगानी। केवल इनको और इनको हम रिप्लेस करते हैं, बाकी जो चीज़ जहाँ पर है वो वैसी ही रहती हैं, केवल इन्हीं को ही चेंज करते हैं। डिड है, मैंने बताया था अगर डिड आती है एक्टिव में तो पैसिव में हम किसका यूज़ करेंगे? वॉज वर्ब का। डिड आ जाए या वर्ब की सेकंड फॉर्म तो हम वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। अब वॉज वर्ब में से आई के साथ क्या आता है? वॉज। ये हो गया, ये हो गया। अब नॉट लगा देंगे। इसके बाद हेल्प। हेल्प क्या क्या लेंगे हम? मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे हेल्प। हेल्प का हो जाएगा हेल्प्ड। इसके बाद मी। मी ऑब्जेक्ट था, इधर चला गया था, आई हो गया था इसका। अब सी इधर आएगा तो सी का क्या बनेगा? बाय हर। वो वाली लिस्ट आपको लर्न करनी पड़ेगी जो अभी मैंने आपको यहाँ पर इसे डिस्प्ले किया था, दिस वन। ओके, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग अ न्यू वीडियो। आई एम वॉचिंग अ न्यू वीडियो। गाइस इसमें आई सब्जेक्ट है, आप देख पा रहे हैं, एम हेल्पिंग वर्ब है, वॉचिंग मेन वर्ब है और आ न्यू वीडियो ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे आ न्यू वीडियो। सबसे पहले आ न्यू वीडियो। क्लियर? इसके बाद एम आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर एक्टिव में इज एम आर का यूज होता है, एक्टिव में इज एम आर का यूज होता है तो हम पैसिव में बीइंग जोड़ देंगे, यानी हम यहाँ पर इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग इनमें से कोई सा एक लगाएंगे। अब देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट
आई था तो इसलिए एम आया है, लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हो चुका है, आ न्यू वीडियो। तो वीडियो के साथ तो हम किसका यूज़ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, सिंगुलर है वो, आई न्यू वीडियो इज़, और हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पर, बीइंग। इसके बाद वॉचिंग आ रहा है, वॉचिंग की जो एंग है वो इसी में आ जाती है, वॉच की करेंगे हम थर्ड फॉर्म, वॉच्ड। वॉच्ड। अब ये आ न्यू वीडियो, इससे हमने रिप्लेस किया था आई से, तो आई यहाँ पर आएगा। अब ये तो इसे लगाएंगे बाय मी। क्लियर। आगे देखिए, दे हैव कंप्लीटेड द टास्क। यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड ये मेन वर्ब है, और द टास्क इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऐसे रिप्लेस हो जाएंगे। इधर द टास्क को हम इधर लाएंगे। नाउ इसके प्लेस पर ये जाएगा, दे का हो जाएगा इधर बाई देम, लेकिन उससे पहले हैव है, हैव आए तो यानी परफेक्ट होता है, तो उसमें परफेक्ट कौन इसकी लग जाती है अगले वाले की। ये देखिए, हैज हैव हैड विल हैव और शैल हैव आए तो सीधा बीन ऐड कर देना है, यानी हैज़ बीन हैव बीन इनमें से कोई एक आएगा। अब देखो यहाँ पर द टास्क सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, हैज़ बीन। और कंप्लीटेड इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो हमें देखना भी नहीं पड़ेगा, सीधा लगाइए कंप्लीटेड। और द टास्क इधर चला गया था, तो अब इसके प्लेस पर ये आएगा दे, और दे का करेंगे हम इधर बाय देम और फुल स्टॉप। उम्मीद कर रहा हूँ आपकी समझ में सब कुछ आ रहा होगा। नाउ द फिफ्थ एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। आई इज द सब्जेक्ट, हैव इज द हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, मेन वर्ब, माई प्रोजेक्ट इसका ऑब्जेक्ट हुआ। ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट जाएगा इधर, ऑब्जेक्ट आएगा इधर, तो इधर करेंगे माई ऑब्जेक्ट, सॉरी माई प्रोजेक्ट। क्लियर। गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि माई का क्यों नहीं मैंने चेंज किया, ये एक पॉजेसिव केस है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस होता है, यानी मी होता तब यहाँ पर आई होता। तो इस तरह से माई, योर, आवर, देयर इनका चेंज नहीं करते हम हिम, हर, देम, अस, मी इनका चेंज करते हैं। तो ये माई प्रोजेक्ट ऐसे आ जाएगा। अब हैज हैव मैंने बताया था, हैज हैव आए तो बीन जोड़ देते हैं, तो माई प्रोजेक्ट सिंगुलर है, इसलिए के साथ हैव बीन यहाँ आकर के क्या लगाएंगे हम, हैज़ बीन। हैज़ बीन इसके बाद कंप्लीटेड, ये इधर चला गया था, अब यहाँ पर बाई मी का यूज कर। होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग वेल। अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, जो एक यहाँ पर दे रखा है, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो देखिए गाइस यहाँ पर माई प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, देखो यहाँ पर आई और यहाँ पर माई प्रोजेक्ट है, यानी ये मेरा ही है, यानी मैं ही यहाँ पर सब्जेक्ट हूँ, यानी ये कॉमन हो जाता है। अब कॉमन होने पर हम इसका बाई एंड बनाएं या ना बनाएं हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमें बाई एंड नहीं बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पर बाई मी को अगर ना भी लिखते हैं, यहाँ पर ही फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो करेक्ट माना जाएगा। इसी तरह से एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे दे आर डूइंग देयर वर्क। गाइस दे सब्जेक्ट है और देयर वर्क इसका ऑब्जेक्ट है, तो हम इसका यूज करेंगे यहाँ पर देयर वर्क। अब इज हमारा है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, देयर वर्क सिंगुलर इसलिए क्या लगाएंगे हम, इज बीइंग, और यहाँ पर डूइंग का हो जाएगा डन। अब यहाँ पर हम बाई एजेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका काम है वो खुद ही करेंगे, उन्हीं के द्वारा होगा, तो यहाँ पर हमें बाई देम लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें बाई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स। डज रोहन बीट हिज क्लासमेट्स। देखिए यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब को पहले यूज किया गया है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर चला गया। हमें क्या करना है, हमें तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है ऐसे, तो हम वही करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे और इसको यहाँ ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखिए, तो आप भी हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। ये डज आ रहा है, डू डज वाले में क्या बताया था मैंने आपको,
हिज एम आर का यूज़ करते हैं। अब देखो रोहन तो चला जाएगा, इसके जगह कौन आएगा, हिज क्लासमेट्स, ये है प्लूरल, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, आर, आर का यूज़ करेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। यहाँ पर रोहन सिंगुलर है लेकिन वो यहाँ से जा रहा है, सिंगुलर था इसलिए यहाँ पर डज लग रही थी वरना डू आती, लेकिन ये तो जा रहा है, इसकी जगह कौन आ रहा है, हिज क्लासमेट्स। हिज क्लासमेट्स प्लूरल है तो हम यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि डू डज आए तो हम हिज एम आर का यूज़ करते हैं पैसिव में। क्लियर है। अब इसे लेंगे हिज क्लासमेट्स, उसके बाद बीट, बीट की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे बीटन, ये आपको लर्न कर लेना कुछ। और उसके बाद ये चला गया इधर, इसके प्लेस पाएगा रोहन, रोहन से पहले लगाएंगे बाय और फिर रोहन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर आपका एक्टिव असर्टिव है तो आपका पैसिव भी असर्टिव बनेगा, अगर आपका एक्टिव इंटरोगेटिव है तो आपका पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा। केवल हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना होता है। देखिए यहाँ पर भी ऐसी तरह से है, कैन को पहले दे रखा है और सब्जेक्ट यहाँ पर बाद में आया है, तो आप सब्जेक्ट को किससे रिप्लेस करोगे, उसके ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, वी यूज, व्हाट कैन वी यूज, दिस वेपन, तो दिस वेपन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसे इससे रिप्लेस करेंगे। तो हम पहले कैन है, कैन आए तो क्या है, कैन मॉडल है, उसमें मैंने बताया था आपको हम बी का यूज़ करते हैं, बी यूज़ करेंगे तो कैन बी कुड भी हो सकता है, कैन बी कुड बी मे बी और माइट भी, इस तरह से यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर वी के साथ कैन आता है और दिस वेपन के साथ भी कैन आएगा, तो सीधा कैन और इसके प्लेस पर लगेंगे हम दिस वेपन। अब यहाँ पर हम गाइस बी का यूज़ करेंगे। इंटरोगेटिव होने की वजह से मैंने यहाँ पर कैन भी नहीं लिखा, क्योंकि बीच में सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट यहाँ पर आया ये, तो अब यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे बी का। इसके बाद यूज़ का कर देंगे हम थर्ड फॉर्म, यूज़, यूज्ड, और इसके बाद करेंगे हम यूज्ड फ्रीली बाई अस। कैन वी यूज दिस वेपन फ्रीली, कैन दिस वेपन बी यूज्ड फ्रीली बाई अस। ये मैंने एडवर्ब इसलिए रखा है क्योंकि ये इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो इसके जिसके पास क्वालिफाई होता है वो उसके पास होना चाहिए। ये वर्ब है, इससे क्वालिफाई करता है तो इसके पास मैंने रखा है, इसलिए इसको मैंने यहाँ स्किप किया है बाई अस को। अब यहाँ पर देखिए व्हेन, ये इंटरोगेटिव वर्ड है तो आप भी वैसे ही लिख दीजिए व्हेन। अब विल आ रहा है, विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल मैंने आपको बताया था बी ऐड कर देंगे, यानी विल बी या सेल बी में से आएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट को देख लीजिए, ये सब्जेक्ट ये तो जा रहा है यहाँ से, इसके प्लेस पे कौन आएगा, माई मनी, माई मनी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं तो क्या आएगा, विल ही आएगा, और बी जोड़ देंगे पहले, इसके प्लेस पर से लाएंगे माई मनी, उसके बाद हम बी का यूज़ करेंगे। When will my money be, अब रिटर्न का हो जाएगा थर्ड फॉर्म रिटर्न, और बाय यू का यू रहता है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है गाइस। अब देखिए ये अलग तरह का है थोड़ा, हु, जिस किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हु से होती है तो हम हु का बाय एजेंट बना देते हैं पहले ही, बाय होम। जैसे ही हुआ है तो आपको क्या करना है, बाय होम लिख देना, बाय होम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखना, यानी बाय होम के बाद आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। तो बाय होम किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, टीचेज, ऐसे इस लग रहा है तो यानी इज एम आर में से लगेगा। अब इज एम आर में से देख लेते हैं हम, इज एम या आर लगेगा। ऑब्जेक्ट को देख लीजिए, ऑब्जेक्ट है आपका दीज स्टूडेंट्स, तो ये ज़्यादा है इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, आर। उसके बाद बाय हुम आर, इससे लेंगे दीज स्टूडेंट्स, दीज स्टूडेंट्स। देखो ये फॉलो किया जा रहा है, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो बचता है क्या रह गया आपका, टीच, टीचेज का कर देंगे हम थर्ड फॉर्म टॉट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाय एजेंट पहले ही बन चुका है, हु वाले में क्वेश्चन किया जाता है, उसमें क्या है कि सब्जेक्ट को पूछा जाता है और सब्जेक्ट का हम बाय एजेंट बनाते हैं, अब उसमें है नहीं तो हम इसी का यूज़ करेंगे बाय होम का। इसी तरह से हाउ मैनी अगर आ जाता है, ये भी सब्जेक्ट का ही काम करता है, तो इसका भी हम यहीं पर बनाएंगे, सीधा लिखेंगे हम, ये रहा आपके सामने हाउ मैनी गर्ल्स। जैसे हु का आपने बाय होम किया, इसी तरह से हाउ मैनी गर्ल्स, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी टीचर्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन, अगर इस तरह से आ जाता है तो आप पहले ही बाय हाउ मैनी
गर्ल्स, इस तरह से कर देंगे। फिर उसके बाद यही वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, बाय होम हो गया, बाय हाउ मैनी गर्ल्स हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। विल आ रहा है, विल क्या मॉडल है तो बी जोड़ देंगे, विल अब बी बाद में लगाएंगे, पहले लेंगे हम ऑब्जेक्ट को, ये रहा ऑब्जेक्ट आपका द गेट्स, द गेट्स। उसके बाद क्या यूज करेंगे बी का, बी, और उसके बाद इनवाइटेड, बाय whom, बाय हाउ मेनी गर्ल्स विल द गेस्ट बी इनवाइटेड, और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है गाइस? गाइस ये शुरुआती कॉन्सेप्ट है पैसिव वॉइस का। इसके बाद बहुत सारे रूल्स हैं जो आप क्लास ज्वाइन करेंगे रेगुलर, तब आप इसके बारे में सीखोगे। ये बहुत आसान है, लेकिन ये टॉपिक है काफ़ी लेंदी भी है। इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं जिन्हें आप अलग अलग वीडियोस में, अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग सेशन में आप सीख पाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, सेफ रहिए, नमस्कार।